और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। अफजाल अंसारी दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद है, आज इस पर मामले में फैसला आना था। मुख्तार अंसारी पर पहले ही फैसला आ चुका है, जिसे 10 साल की सजा सुनाई गई और अब अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दे दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, छानबीन हुई, 15 साल का लंबा इंतजार और अब इस मामले में अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अफजाल अंसारी पर भी कानून की मार पड़ी है। अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली ब्रदर्स पर यह कानून की मार है। अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर की अदालत में एक लंबी सुनवाई चली और गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया। अब कितने का जुर्माना है, कितने साल की सजा है, इस पर अभी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन अभी ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी भी दोषी करार दे दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्तार अंसारी पर भी फैसला आया था, जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और इसमें अब अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दे दिया गया है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सजा क्या दी गई है, क्या इस पर भी डिटेल आ चुकी है कोर्ट से? नहीं, देखिए, अभी सिर्फ दोषी करार दिए गए हैं। सजा के बिंदु पर थोड़ी देर में फैसला आएगा, लेकिन ये खबर आ चुकी है कि अफजाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। सबसे जो ज़्यादा इंतजार था इसी फैसले का था सबों को, और वो इंतजार खत्म हो चुका है। अफजाल अंसारी सांसद दोषी करार दिए गए हैं गैंगस्टर एक्ट के मामले में, और जाहिर है अब ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। यदि उन्हें कम से कम 2 साल की भी सज़ा होती है तो ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। और मेरी बात हुई है उनके वकील से, अभियोजन पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि दोषी करार दे दिए गए हैं और थोड़ी देर में सज़ा के बिंदु पर भी फैसला आ जाएगा। तो अब बस इंतजार इस बात का कि कितने साल की सज़ा उनको होती है, लेकिन फिलहाल ये साफ हो चुका है कि अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। और जैसे ये खबर आई है, यहाँ पर हलचल काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सुरक्षा आसपास में काफ़ी पहले से बढ़ाई हुई थी ही, लेकिन चूंकि आसपास काफ़ी संख्या में लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, अफजाल के समर्थक काफ़ी संख्या में हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये फैसला आया है तो अब ऐसे में यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। अब देखना ये है कि कितने साल की सज़ा होती है, लेकिन सज़ा कम से कम भी यदि हो तो ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। आगे उनको जमानत कैसे मिलेगी, कितना वक्त लगेगा, कहाँ अपील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में साफ होंगी। लेकिन ये अभी साफ तौर पर दिख रहा है कि अफजाल अंसारी अब चूंकि दोषी करार दे दिए गए हैं, तो ऐसे में अब एक बार उनकी संसद की सदस्यता जो है उस पर सवाल खड़े होंगे। और चूंकि पिछले कुछ सालों में जो मामले आए और अभी हाल में राहुल गांधी का जो मामला था, उससे यहाँ कुछ मामला अलग भी है, क्योंकि यहाँ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मामला है दर्ज, जो धाराएं इस्तेमाल हुई हैं, उसके कारण यहाँ सेशन कोर्ट में वो जमानत की याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे, उन्हें ऊपरी अदालत में जाना होगा, उनके वकीलों का ये कहना है। तो ऐसी स्थिति में वक्त भी लगेगा, तो ये गुंजाइश भी नहीं बनती है कि तुरंत उन्हें जमानत मिल सकती है। तो इस स्थिति में ये बहुत संभव दिख रहा है कि अफजाल अंसारी के लिए संसद की सदस्यता को बचाना संभव हो पाएगा। ठीक है नीतीश, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना मिल सकता है, इस पर आपकी जानकारी क्या है? क्योंकि अगर मिनिमम पनिशमेंट भी होता है तो 2 साल से अधिक का ही फिलहाल की स्थिति में नजर आता है। जिस तरीके से इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत ही मुख्तार अंसारी को भी सजा का ऐलान किया गया, उसमें भी 10 साल की सजा थी। अब कुछ उसी तरीके का मामला है अफजाल अंसारी पर, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होता है वो तो अभी कोर्ट बताएगा ही, लेकिन अगर मिनिमम पनिशमेंट भी होता है तब भी सदस्यता रद्द होती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और चूंकि देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज था। एक कृष्णनंदन राय की हत्या का मामला था और दूसरा एक वाराणसी के व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज था।
तो 2 हत्याओं के आधार पर, 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज था। मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा हुई। ये सही है कि अफजाल अंसारी पर 1 मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है, तो संभव है कि सजा मुख्तार अंसारी के मुकाबले कम हो, ये संभव है। लेकिन यदि कम से कम सजा भी होती है तो ऐसी स्थिति में उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि अफजाल अंसारी को सिर्फ 2 साल की सजा होती है, तो ऐसी स्थिति में भी उनकी संसद की सदस्यता नहीं बचेगी। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि जमानत की जो प्रक्रियाएं भी हैं गैंगस्टर एक्ट के बाद धाराओं के तहत, वो भी इस बात की इजाज़त उनको नहीं देती है कि वो तुरंत जमानत के लिए याचिका दायर कर सके। मेरी बात हुई थी उनके वकील लियाकत अली से, और उन्होंने मुझे कहा था कि जमानत के लिए वो अपील के साथ ही दायर कर सकते हैं याचिका, ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट में उनको जाना पड़ेगा। तो यदि इस तरह की प्रक्रिया है तो ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत भी जमानत नहीं मिलने जा रही है, उन्हें वक्त बहुत ज़्यादा मिलेगा जमानत के लिए। तो ऐसी स्थिति में उनकी संसद की सदस्यता बच नहीं पाएगी। और यही थोड़ा कारण सा है इसके कि बैकग्राउंडर अब में इस चले बात को जाते हैं लेकर नीतीश, चर्चाएं थोड़ा शुरू सा हो इसका गई हैं बैकग्राउंडर कि सर अफजाल दर्शकों को अंसारी की याद संसद दिला की दें सदस्यता भी जा नीतीश सकती आप है। भी कि किस तरीके से गवाही हुई कोर्ट में, लेकिन जब वापस गवाही के दौरान कोर्ट के अंदर गवाह मुकर गए तो बेहद आसान हो गया था इन मुख्तार अंसारी भाइयों के लिए किसी भी इल्जाम में फंसना। इस केस से वो बरी हो गए थे, और इसलिए ये कहा जा रहा था कि इस बार जब फैसला आएगा तो बड़ा कठोर फैसला हो सकता है, मुश्किलें दोनों बंधुओं की, दोनों भाइयों की बढ़ सकती है। थोड़ा बैकग्राउंडर के साथ दर्शकों को समझाइए पूरा केस। देखिए, 29 नवंबर 2005 को बीजेपी के विधायक मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से, जो गाजीपुर जिले में आता है, कृष्णनंदन राय और उनके समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। और इस मामले में आरोप मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों पर लगा, कुछ और दूसरे लोग भी थे। जांच की प्रक्रिया चली, फिर सीबीआई को जांच सौंपा गया, और सीबीआई कोर्ट ने 2019 में दोनों भाइयों को और उनके अलावा जितने भी आरोपी थे उन सबों को बरी कर दिया। इस मामले में ये देखा गया कि जो कोई साक्ष्य था वो उपलब्ध नहीं हो सका, यानी जो गवाह थे वो सामने नहीं आए, और इसका फायदा माना गया कि मिला अंसारी बंधुओं को, और दोनों भाई इस मामले में बरी हो गए। लेकिन इसी मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर 2007 में, यानी घटना के 2 साल के बाद, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। और इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर इस मुकदमे के साथ साथ एक दूसरे मामले जो कि वाराणसी से जुड़ा हुआ है, नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का, उस मामले में भी जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको भी आधार बनाकर मामला दर्ज हुआ। और इस तरह से मुख्तार अंसारी पर 2 मुकदमों के आधार पर और अफजाल अंसारी पर 1 मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2007 में मामला दर्ज हुआ। और अब जाकर करीब 16 साल के बाद ये फैसला आया है जिसमें दोनों भाई दोषी करार दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में सज़ा का ऐलान भी हो चुका है, उनको 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना है। और अफजाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। अब तक की ये खबर आ चुकी है। अब इंतजार इस बात का कि सज़ा के बिंदु पर क्या फैसला होता है। अब एक बार बाहर की हलचल आप दिखा दें, क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहा है नीतीश, और साथ ही आ चुकी एक पार्टी से सांसद है अफजाल अंसारी, तो क्या कोई और पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस मामले पर आया है? देखिए, अभी पॉलिटिकल रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन चूंकि यहाँ के सांसद हैं तो इसलिए अफजाल अंसारी को लेकर क्या फैसला आता है इस पर सबकी नज़र थी। और यही कारण है कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए दिखाई देते हैं। फैसला आ चुका है, दोषी करार दे दिए गए हैं अफजाल अंसारी। जी, क्या कहेंगे? कोई गारंटी नहीं, अब हम लोग इतनी जानकारी नहीं है कि अभी दोषी करार सजा के बिंदु पर फैसला थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन दोषी करार दिया, अभी सजा के बिंदु पर फैसला नहीं आया। अभी कोई हम लोग को जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है कि चूंकि गैंगस्टर एक्ट में कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है, दोषी करार दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद की सदस्यता भी चली जा सकती है? चली जाएगी ना, 2 साल से कम रहेगा तभी बचेंगे वो। तो 2 को भी लगता है संसद की सदस्यता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है? दम दिखाई दे रही है, हाँ। दम दिखाई दे रही है। क्या असर होगा गाजीपुर? अब असर क्या बताएगा, एक सांसद चला जाएगा। अंसारी परिवार का जो एक राजनीतिक रसूख है, आपको क्या लगता है उसमें भी कमी आएगी? उसमें क्यों नहीं कमी आएगी, सांसद हैं, जाएंगे तो कमी तो आएगी। नौकरी सबसे असर होगा, उनका जो एक माहौल, खौफ है, डर है, एकदम असर रहेगा।
उसमें कमी आई है डर और खौफ में पिछले कुछ दिनों जिस तरह से कई मामले दर्ज हुए हैं? ठीक है नीतीश, यहाँ भी नीतीश देखिए कई समर्थक हैं उनके, कई लोग हैं। और ये नीतीश ये उनके समर्थक हैं या फिर ये केस इतना चर्चित केस है, इस मामले में आखिर 15 साल के बाद जो फैसला आ रहा है उसे जानने के लिए ये लोग उत्सुक हैं। आप इनसे भी बात करिएगा। और साथ ही साथ अफजाल अंसारी पहले ये कह रहा था कि जो हत्या का केस उन पर लगाया गया, जो चलाया गया, उससे वो पहले ही बरी हो चुके हैं। एक बार फिर से गैंगस्टर एक्ट लगा देना उनके खिलाफ इसका औचित्य नहीं है। वो कोर्ट पर भरोसा भी दिखा रहे थे, लेकिन बात यह है कि कोर्ट अब कह चुका है कि वो दोषी हैं, तो उनके जितने चाहने वाले हैं या उनके राजनीतिक रसूख के नीचे जितने पलने वाले लोग हैं वो अब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये भी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये उनके जो समर्थक हैं उनमें ये जो आशंका है वो दिख रहा है। अब देखिए जहाँ अब काफ़ी संख्या में लोग जुट गए थे, अब पुलिस वहाँ से हटा रही है, पुलिस वहाँ से हटा रही है, क्या करें। अब देखिए पुलिस वाले इनको हटा रहे हैं, चूंकि यहाँ के सांसद हैं एक बड़ा नाम अफजाल अंसारी का, तो ऐसे में अब देखिए हटाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी है चूंकि, तो ऐसे में उनके समर्थक और ज़्यादा संख्या में यहाँ हैं। ये रहा समाजवादी पार्टी का दफ्तर और इसी के ठीक सामने कोर्ट है, तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर कोर्ट आते हैं। कई ऐसे आम नागरिक भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या फैसला हुआ। तो हर तरह के लोग यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या अफजाल अंसारी के समर्थकों की है। फैसला आ चुका है, दोषी करार दे दिए गए हैं। संसद की सदस्यता आप खतरे में पड़ गई? जाएगी सदस्यता, जैसा किए हैं वैसा भोगेंगे लोग। आपको लगता है कि उनका जो खौफ है वो भी कम होगा, अब डर? तो बिल्कुल बाबा के राज में जो है खत्म हो चुका है। और 191 जो ISI गैंग के खिलाफ जो है बाबा ने जो कार्रवाई शुरू की है यशस्वी मुख्यमंत्री ने, वह काबिले तारीफ है। और ये मान के चलिए खात्मा होगा, गुंडाराज का खात्मा हो चुका है और इस सजा के बाद इन लोगों का जो है नतनाबूत हो जाएंगे ये लोग। जिस मुकदमे के आधार पर इनको ये गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उन मुकदमों में उनको बरी हो चुके थे। कृष्णनंदन राय की हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं, नंदकिशोर रुंगटा के मामले में भी मुख्तार अंसारी बरी हो चुके। सारे गवाहों को पैसे के बल पे और सरकार जो उसमें जो तत्कालीन सरकार थी उसके बल पे जो है ये लोग जो है गवाहों को तोड़ना, पैसा देना, तमाम तरह की जो है यातना प्रताड़ना देना, गवाही तोड़ के। अब गवाहों में डर नहीं है? अब बिल्कुल गवाहों में डर, इसलिए कि जब शासन प्रशासन खुद जो है सही तरीके से कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं तो फिर किस डर किस बात का है? आपको लग रहा है जो माफियाओं डॉन के खिलाफ जो भी कार्रवाई यूपी में होती दिखाई दे रही है ये सही है? 191 के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो योगी राज में जो ये कार्रवाइयाँ हो रही है, बिल्कुल 100% कार्रवाइयाँ सही हो रही हैं और ऐसी कार्रवाई निरंतर होती रहनी चाहिए। बधाई के पात्र हैं खुद। तो फिर से यहाँ चुनाव की नौबत आएगी? चुनाव होगा और चुनाव होगा तो इस बार जो है जनता भी यहाँ की जो है विगत जो है सरकार है नहीं अफजाल अंसारी की जो है, और सजा के बाद ऐसे ही पैदल हो जाएंगे। फैसलों का असर भी होगा चुनाव पर भी आपको लगता है? इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं, डॉन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। डॉन के खिलाफ तो कार्रवाई 10 साल की हो गई, डॉन तो ऐसे ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जो उनके भाई जो है राजनीतिक रसूख के बल पे जो है थोड़ी बहुत जो पैरवी कोर्ट से लेकर तमाम तरह की जो है पैरवी करते थे, उसमें भी उनका कोई दम नहीं होना। तो हर पक्ष के लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उनका मानना है कि जो एक राजनीतिक रसूख है, जो एक बाहुबल है, वो अब कम हुआ है जब से योगी की सरकार आई है। और इस तरह के फैसलों का असर भी अब जो है दिखाई देगा। सज़ा हो गई है यहाँ के सांसद को। और यहाँ भी देखिए कई लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, नंदगंज के। क्या लग रहा है, फैसले का असर होगा? बिल्कुल असर होगा सर। क्या असर होगा? असर ये होगा, जनपद सांसद थे, ईमानदार सांसद थे। हाँ जो का लेकिन उन पर मुकदमे थे। हाँ मुकदमा रहा होगा, हमको जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।